हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। लास्ट टाइम हमने किया था आपका टॉपिक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। ओके, लेट अस स्टार्ट। लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। हमें पता है कि जो हमारी लाइफ है वो इम्पॉसिबल है किसके बिना? एनर्जी के बिना। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ एवर इंक्रीजिंग। जो डिमांड है एनर्जी की वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। सन जो है वो सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है एनर्जी का हमारे लिए, जो हमें नेचुरली एनर्जी देता है। मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्स आर ड्राइव फ्रॉम द सन। ज़्यादातर जो हमारी एनर्जी सोर्सेज हैं वो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। वी कैन आल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ एटम। जो एटम के न्यूक्लियस होते हैं वहाँ से मिलती है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर से मिलती है। टाइड्स से मिलती है। कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी? क्या आप तो किसी दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में सोचते हैं? द वर्ड एनर्जी इज़ ऑफन यूज इन आवर डेली लाइफ। जो वर्ड एनर्जी है वो हम ज़्यादातर हमारे डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, बट इन साइंस वी गिव इट ए डेफिनेट ए प्रेशियस मीनिंग। लेकिन साइंस में हम इसे एक डेफिनेट और इम्पॉर्टेंट मीनिंग देते हैं। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। चलो कुछ एग्जाम्पल देते हैं। When the fast moving cricket ball hits a stationary wicket, अगर एक फास्ट मूविंग बॉल जब हिट करती है, स्टेशनरी मीन्स जो विकेट स्टैंड होती हैं, चल फिर नहीं सकती, उनको हिट करती हैं, द विकेट इज़ थ्रोन अवे, विकेट गिर जाती हैं। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज टू ए सर्टेन हाइट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। एक ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी हाइट पे ले जाते हो तो उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है क्या करने की? वर्क करने की। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन ए रेज्ड हैमर फॉल्स ऑन ए नेल प्लेस्ड ऑन ए पीस ऑफ वुड। आपने देखा होगा रेज्ड हैमर मतलब जब आप हथौड़े को उठाते हो और वो पड़ता किसके ऊपर है? कील बोलते हो जिसे। वो आपने कील कहाँ पे रखा है? एक पीस ऑफ वुड के ऊपर रखा है। इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वुड, तो वो कील किसके अंदर चला जाता है? उस वुड के अंदर चला जाता है। वी आल्सो हैव ऑब्जर्व चिल्ड्रन बिंडिंग ए टॉय, कि हमारे अपने बच्चों को एक टॉय को चाबी लगाते चढ़ाते देखा होगा, ठीक है। व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड, जब उस चाबी लगाने के बाद टॉय को हम छोड़ते हैं फ्लोर पे, स्टार्ट मूविंग, वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। व्हेन ए बैलून इज फिल्ड विद एयर, अगर आप एक बैलून को फिल करते हैं किसके साथ? एयर के साथ, एंड वी प्रेस इट वी नोटिस ए चेंज इन इट्स शेप। फिल करते हैं एयर और उसको हम प्रेस करते हैं तो उसकी शेप जो है क्या चेंज हो जाएगी। एज लॉन्ग एज वी प्रेस इट जेंटली इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। व्हेन द फोर्स इज विदड्रॉ, और जब हम उसको प्रेस करना बंद कर देते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। हाउएवर इफ़ वी प्रेस द बैलून हार्ड, और अगर हम उसको बैलून को और ज़्यादा प्रेस करेंगे, इट कैन इवन एक्सप्लोड, वो फट जाता है और प्रोड्यूस क्या करता है? ब्लास्टिंग साउंड, साउंड भी होती है उसके फटने में। इन ऑल दीज एग्जाम्पल, ये जो हमने एग्जाम्पल अभी की, द ऑब्जेक्ट्स एक्वायर थ्रू डिफरेंट मीन्स, इसमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अलग अलग तरीके से द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, उनके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है, लेकिन अलग अलग तरीके से हो रही है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो वर्क करने की, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है? एनर्जी है। मीन्स एनर्जी की डेफिनेशन आप बोल सकते हो क्या होती है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी कब होती है? जब उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कोई भी वर्क करने की। तो ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वर्क करता है तो वो क्या करता है? लूज करता है एनर्जी को। एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी, और वो ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा है वो क्या करता है? गेन करता है क्या? एनर्जी। काम करने वाला लूज करता है, जिस पे काम किया जाता है वो गेन करता है एनर्जी को। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है इज दस मेजर इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो इसलिए अगर हमने इसको मेज़र करना हो तो किस टर्म्स में करना पड़ता है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क। इसका मतलब कि एनर्जी का यूनिट सेम होगा जैसा यूनिट किसका होगा? वर्क का, क्योंकि एनर्जी पूरी तरह किस पे डिपेंड है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज, एंड वर्क का यूनिट जूल आपका, तो एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा? जूल होगा। 1 जूल इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। इसका मतलब
1 जूल एनर्जी हमें चाहिए क्या करने के लिए, 1 जूल ऑफ वर्क करने के लिए। समटाइम क्या होता है, लार्ज यूनिट जो है एनर्जी का, जिसे हम क्या कहते हैं किलो जूल, उसे यूज़ किया जाता है। और 1 किलो जूल का क्या मतलब होता है, 1000 जूल। किलो का मतलब समझ जाइए, किलो में जब कितना आ जाता है 1000, ठीक है। ऐसे जो वर्क का यूनिट है वो जूल है, तो एनर्जी पूरी तरह किस पे डिपेंड है, वर्क पे, तो इसलिए एनर्जी का क्या यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मीन्स टाइप्स ऑफ एनर्जी। लकली द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। अब आप खुशकिस्मती बोल सकते हैं कि जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं उस वर्ल्ड में हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, वो अलग अलग फॉर्म्स में की जाती है। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड, उसमें कौन कौन सी टाइप्स आ जाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में आपका आता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर साथ में हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। तो इन एनर्जी के बारे में हम आगे डीपली पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने किया आपका एनर्जी का टॉपिक। तो एनर्जी क्या होती है, इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। और दोनों के ऐसे यूनिट भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और एनर्जी कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।